सब्जेक्टिव मोरालिटी किसी एक इंडिविजुअल के इमोशन, उसके बिलीव्स, उसका जो कल्चर है या उसका जो एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि जैसे बहुत लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि जो डाउरी है वो बहुत गलत है, लेकिन कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो इस चीज में बिलीव करते हैं कि डाउरी सही है। ऐसे ही कुछ लोग आपको मिलेंगे जो एलिमनी को गलत मानते हैं, कुछ लोग होंगे जो एलिमनी को सही मानते हैं। कल्चर के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। आप अलग अलग स्टेट में जाओगे वहां आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा। आप नॉर्थ में जाओगे तो कुछ अलग कल्चर है, साउथ में जाओगे वहां आपको कुछ डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी, और नॉर्थ ईस्ट जाओगे वहां कुछ आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। तो मतलब ये है जो सब्जेक्टिव मोरालिटी है वो बहुत इंडिविजुअल पे काम करती है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है वो किसी एक इंडिविजुअल, किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये यूनिवर्सली होती है। जैसे ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक ग्रुप या एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होते हैं। ह्यूमन राइट्स सभी के लिए इक्वल है। जस्टिस है, जो जस्टिस है वो किसी एक इंडिविजुअल, ग्रुप या कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। तो सब्जेक्टिव मोरालिटी और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में ये डिफरेंस है। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव मोरालिटी और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हो तो वहां चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। सब्जेक्टिव मोरालिटी इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंड करती है। वो आप गॉड के इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके फेथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का सोर्स है, थीस्ट लोग गॉड को मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर गॉड को ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का सोर्स मान रहे हो आप, तो सोसाइटी में या यूनिवर्सल जो चीजें ठीक हो रही हैं उसको आप काउंट करते हो, ठीक है। लेकिन जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे वॉर हो गया, जैसे राइट्स हो गए, रेप हो गया, मर्डर हो गया, टेररिज्म हो गया, या जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, उसका सोर्स आप गॉड को मानोगे या नहीं मानोगे। तो ये चीज वो जस्टिफाई नहीं कर पाते बाद में, तो फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट जैसे ईविल का कॉन्सेप्ट, फ्री विल का कॉन्सेप्ट लाके उस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। एथिज्म इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि जो सब्जेक्टिव मोरालिटी है वो आपके एनवायरनमेंट से, आपके कल्चर से, आपके पर्सनल ओपिनियन, आपके पर्सनल बिलीफ से ही आती है। जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है उसका जो सोर्स है वो गॉड नहीं है बल्कि लॉ ऑफ नेचर है। ये नेचर आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है।